Let's discuss conjunctivitis and vernal keratoconjunctivitis, one of the previous year questions of ophthalmology. ये 2018 के यूनिवर्सिटी क्वेश्चन पेपर में आया था. So conjunctivitis का इंट्रोडक्शन क्या होगा? Conjunctivitis is the conjunctival hyperemia associated with discharge which may be watery, mucoid, mucopurulent or purulent. तो कंजक्टाइवल हाइपरीमिया होता है कंजक्टाइविटिस, जिसमें एक डिस्चार्ज भी होता है, वो वाटरी हो सकता है, म्यूकोइड, म्यूकोपुलेंट या प्यूरुलेंट हो सकता है. इसका क्लासिफिकेशन क्या होता है देखते हैं. टाइप्स ऑफ कंजक्टाइविटिस में मेनली 3 टाइप्स के आते हैं: इन्फेक्टिव कंजक्टाइविटिस, एलर्जिक कंजक्टाइविटिस एंड सिसैट्रिशियल कंजक्टाइविटिस. तो सबसे पहले इन्फेक्टिव कंजक्टाइविटिस में कौन कौन सा हो सकता है? बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, वायरल कंजक्टिवाइटिस हो सकता है, तीसरा ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम हो सकता है, फोर्थ ग्रैनुलोमेटस कंजक्टिवाइटिस हो सकता है. देन इसके अंदर और का क्या क्या चीज़ें आएंगी? बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस के अंदर आएगा एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, हाइपर एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस, क्रोनिक बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस एंड एंगुलर बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस. साथ में क्लाइमेडियल कंजक्टिवाइटिस भी आएगा इसमें, जिसमें कि आएगा ट्रैकोमा, एडल्ट इंक्लूजन कंजक्टिवाइटिस एंड नियोनेटल क्लाइमेडियल कंजक्टिवाइटिस. तो ये हुआ बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस. देन वायरल कंजक्टिवाइटिस में क्या आएगा? एडिनोवायरस कंजक्टिवाइटिस आएगा, एंट्रोवायरस कंजक्टिवाइटिस आएगा, मोलस्कम कंटेजियोसम कंजक्टिवाइटिस आएगा एंड हर्पिक्स सिम्प्लेक्स कंजक्टिवाइटिस आएगा. नाउ ऑप्थेल्मिया नियोनेटोरम एक पर्टिकुलर कंजक्टिवाइटिस सिंगल है, उसमें और कोई टाइप्स नहीं है. देन ग्रैनुलोमेटस कंजक्टिवाइटिस के अंदर क्या आता है? पेरिनोडोएक्यूलोग्लैंडुलर सिंड्रोम. तो ये हो गया इन्फेक्टिव कंजक्टिवाइटिस के बारे में. देन एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में क्या क्या आएगा? सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस आएगा, वर्नल कैरेटोकंजक्टिवाइटिस यानी कि VKC आएगा, तीसरा एक ही C आएगा यानी कि एटोपिक कैरेटोकंजक्टिवाइटिस, फोर्थ GPC आएगा दैट इज जाइंट पैपिलरी कंजक्टिवाइटिस, फिफ्थ आएगा PKC दैट इज फ्लैग टेन्युलर कंजक्टिवाइटिस एंड सिक्स्थ आएगा कॉन्टैक्ट डर्मेटोकंजक्टिवाइटिस, डर्मोकंजक्टिवाइटिस और ड्रॉप कंजक्टिवाइटिस भी जिसको बोलते हैं. सिंपल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस में 3 आएगा दैट इज हे फीवर कंजक्टिवाइटिस, सीजनल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस एंड पेरिनियल एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. तो ये हुआ एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस. देन सिसैट्रिशियल कंजक्टिवाइटिस में आएगा 4 चीज़ें दैट इज ऑक्यूलर म्यूकस मेम्ब्रेन पेम्फिगॉइड दैट इज OMMP. सेकेंड है स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम SJS. थर्ड है टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस दैट इज TEN एंड फोर्थ है सेकेंडरी सिसैट्रिशियल कंजक्टिवाइटिस. ये 4 चीज़ें इसमें आएगी. देन फोर्थ मेन टाइप का कंजक्टिवाइटिस होता है टॉक्सिक कंजक्टिवाइटिस, इसके कुछ सब पार्ट्स नहीं हैं. तो ये था कंजक्टिवाइटिस का क्लासिफिकेशन. देन हम वर्नल कैरेटोकंजक्टिवाइटिस के बारे में देखते हैं. तो इसका इंट्रोडक्शन क्या होगा? ये रिकरेंट होता है, बार बार होता रहता है, बायलैटरल होता है, दोनों आँखों में होता है, सेल्फ लिमिटिंग होता है, अपने से ठीक हो जाता है. एलर्जिक इन्फ्लेमेशन होता है कंजक्टाइवा का, मतलब एलर्जी की वजह से होता है कंजक्टाइवा में इन्फ्लेमेशन, और पीरियडिक सीजनल इंसिडेंस के साथ होता है, सीजनल इंसिडेंस होती है इसकी. नाउ वर्नल कैरेटोकंजक्टिवाइटिस की इडियोपैथोजेनेसिस देखते हैं. तो मेनली ये टाइप 1 IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण होता है. ये सेकेंडरी इवेंट होती है, मतलब प्राइमरी इवेंट क्या होती है कि हेल्पर T2 सेल में ना लिम्फोसाइट का अल्ट्रेशन हो जाता है. हेल्पर T2 सेल जो लिम्फोसाइट होता है उसका अल्ट्रेशन हो जाता है, तो इसकी वजह से होता है. देन प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या होते हैं वर्नल कैरेटोकंजक्टिवाइटिस के? एज एंड सेक्स के बारे में अगर देखें तो 4 to 20 ईयर्स के लोगों को ये होता है और मेल्स में ज़्यादा होता है. सीजन समर में ज़्यादा होता है. क्लाइमेट कौन सा होता है? ज़्यादा प्रिवलेंट होता है ट्रॉपिक्स में. और अदर एटॉपिक मैनिफेस्टेशंस में एक्जिमा और अस्थमा अगर है तो ज़्यादातर पेशेंट्स में फिर वर्नल कैरेटोकंजक्टिवाइटिस भी हो जाता है ऐसे पेशेंट्स में. नाउ फोर्थ इसकी पैथोलॉजी क्या होती है?
कंजक्टाइवल एपिथेलियम में पहले क्या होता है कि उसमें लार्ज नंबर ऑफ मास्ट सेल्स होते हैं, पेपिलरी रीजन उसमें आ जाते हैं, ईओसिनोफिल्स ये सब हो जाते हैं, तो हाइपरप्लेशिया अंडरगो करता है वो, और फिर डाउनवर्ड प्रोजेक्शंस देता है सब एपिथेलियल टिश्यू में। सेकेंड क्या होता है, एडिनोइड लेयर जो है ना वो मार्क्ड सेलुलर इन्फिल्ट्रेशन शो करता है मास्ट सेल्स से, ईओसिनोफिल्स से, ये सब से, प्लाज्मा सेल्स, लिम्फोसाइट्स और हिस्ट्रोसाइट्स से, तो इसका इन्फिल्ट्रेशन हो जाता है। थर्ड, फाइब्रस लेयर का प्रोलिफरेशन, तो इसमें क्या होता है कि वो हाइलिन चेंजेस होते हैं उसमें, जिससे कि वो प्रोलिफरेट होता है। फोर्थ होता है कंजक्टाइवल वेजल्स का प्रोलिफरेशन, तो इसमें परमिएबिलिटी फिर इंक्रीज हो जाती है वेजल्स की, और वैसोडाइलेशन भी हो जाता है। नाउ क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं, वर्नल कैरोटोकंजक्टिविटिस के सिम्टम्स और साइंस दो हेडिंग्स में हम देखेंगे, और मिक्स्ड फॉर्म भी होता है इसका होता है। नाउ सिम्टम्स में मार्क्ड बर्निंग और इचिंग सेंसेशन होता है, बहुत ऐसे इचिंग होगी पेशेंट को। देन सेकेंड, अदर एसोसिएटेड सिम्टम्स आते हैं जैसे कि फोटोफोबिया, लैक्राइमेशन, ये सब। साइंस क्या होते हैं, पाल्पेब्रल फॉर्म होता है एक, इसमें साइंस में 3 फॉर्म होता है, पाल्पेब्रल फॉर्म होता है, बल्बर लिम्बल फॉर्म होता है, और मिक्स्ड फॉर्म होता है। तो पाल्पेब्रल फॉर्म में क्या होता है कि कॉबल स्टोन अपीयरेंस दिखता है, हार्ट फ्लैट टॉप्ड पैपिले दिखते हैं जो कि कॉबल स्टोन की तरह अरेंज्ड रहते हैं, या पेमेंट स्टोन के फैशन में अरेंज्ड रहते हैं। और बल्बर लिम्बर फॉर्म में क्या दिखता है, डस्की रेड ट्रायंगुलर कंजेशन दिखता है बल्बर कंजक्टाइवा का। सेकेंड, लिम्बल पैपिले जो होते हैं वो जिलेटिनस थिकन कॉन्फ्रेंट एक्यूमुलेशन बना लेते हैं, जिलेटिन टाइप का एक्यूमुलेशन बना लेते हैं, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं अराउंड द लिम्बस। देन थर्ड क्या होता है, डिस्क्रीट वाइटिश रीच्ड डॉट्स प्रेजेंट होती है, तो उठी हुई ऐसे वाइट टाइप की डॉट्स प्रेजेंट होती है, अलोंग द लिम्बस प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं हॉर्नर ट्रेंटास स्पॉट्स। तो पाल्पेब्रल फॉर्म ऑफ हॉर्नर कैरोटोकंजक्टिविटिस में देखा जाता है। नाउ मिक्स्ड फॉर्म होता है थर्ड, तो ये कंबाइंड फीचर्स शो करता है पाल्पेब्रल और बल्बर फॉर्म दोनों का। नाउ सिक्स्थ, हम वर्नल कैरोटोपैथी के बारे में देखते हैं। तो वर्नल कैरोटोपैथी में क्या होता है कि कॉर्नियल इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, तो उसके बारे में देखते हैं कि वहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं। फर्स्ट, पंक्टेड एपिथेलियल कैराटाइटिस हो जाता है जिसमें कि अपर कॉर्निया इन्वॉल्व होता है, इसमें पाल्पेब्रल फॉर्म इंक्लूडेड रहता है, उसके साथ ज़्यादा एसोसिएटेड रहता है वो, और ये मेडिकेशन की वजह से होता है, इन्फ्लेम्ड टार्सल कंजक्टाइवा के जो हम मेडिकेशन करते हैं ना उसकी वजह से। और सेकेंड, फ्रैंक एपिथेलियल इरोजन्स हो जाते हैं जिसमें बोमेंस मेम्ब्रेन को तो इंटैक्ट छूट जाता है वो, और ये होता क्यों है, कोएलेंसेस ऑफ पंक्टेड एपिथेलियल लीजन्स के कारण। पंक्टेड एपिथेलियल लीजन्स पहले हुए, उसके बाद वो कंबाइन हो गए तो फ्रैंक एपिथेलियल इरोजन्स फॉर्म हो जाते हैं। देन थर्ड होता है वर्नल कॉर्नियल प्लैक्स। ये क्या होता है, बेयर एरियाज़ की ना कोटिंग हो जाती है, एपिथेलियल मैक्रो इरोजन्स के जो बेयर एरियाज़ रहते हैं उसकी कोटिंग हो जाती है अल्टर्ड एक्सुडेट्स से, तो इसीलिए ये प्लैक्स फॉर्म हो जाता है। नाउ फोर्थ थिंग, कैरोटोपैथी में अल्सरेटिव वर्नल कैराटाइटिस हो जाता है। ये क्या होता है, एपिथेलियल मैक्रो इरोजन्स के कारण होता है ये भी, तो वही मैक्रो इरोजन्स की वजह से अल्सरेशन भी हो जाता है, अपर पार्ट में ही होता है ये कॉर्निया का। नाउ फिफ्थ होता है सब एपिथेलियम स्कारिंग, ये एक रिंग के फॉर्म में स्कार फॉर्म हो जाता है। देन सिक्स्थ, सूडोजेरनटॉक्सोन होता है। सूडोजेरनटॉक्सोन का लिटरल मीनिंग होता है लोकल लिपिड डिपॉजिट इन पेरिफेरल कॉर्निया, तो लिपिड डिपॉजिट होना पेरिफेरल कॉर्निया में। तो ये डेवलप होता है रिकरेंट लिम्बल डिसीज़ में, और इसमें क्लासिकल क्यूपिड्स बो आउटलाइन दिखती है। नाउ सेवन्थ, इसका क्लिनिकल कोर्स क्या होता है वर्नल कैरोटोकंजक्टिविटिस का। ये सेल्फ लिमिटिंग डिसीज़ होती है, अपने आप ठीक हो जाती है, और बर्न आउट हो जाती है स्पॉन्टेनियसली आफ्टर 5 to 10 ईयर्स, 5 से 10 साल में ठीक हो जाती है ना। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसका, मेनली इसको डिफ्रेंशिएट करना होता है हमें एटोपिक कैरोटोकंजक्टिविटिस से। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, वर्नल कैरोटोकंजक्टिविटिस ना यंगर एज में ज़्यादा होता है, जबकि एटोपिक वाला ओल्डर में होता है। देन वर्नल वाला मेल्स में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स, जबकि एटोपिक में ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी में भी हो सकता है। वर्नल का जो ड्यूरेशन होता है वो लिमिटेड हो जाता है और प्यूबर्टी तक ये रिजॉल्व हो जाता है, जबकि एटोपिक क्रोनिक होता है। वर्नल वाला स्प्रिंग टाइम में होता है, जबकि एटोपिक वाला पेरिनियल होता है।
कंजक्टाइवल इन्वॉल्वमेंट में क्या डिफरेंस होगा कि वर्नल वाला अपर टार्सस को इन्वॉल्व करता है, जबकि एटोपिक वाला लोअर टार्सस को इन्वॉल्व करता है। वर्नल वाला में कॉर्निया का क्या डिफरेंस है, शील्ड अल्सर फॉर्म करता है वहाँ पे, जबकि एटोपिक वाला परसिस्टेंट एपिथेलियल डिफेक्ट्स फॉर्म करता है। वर्नल के कॉर्नियल स्कार में क्या डिफरेंस आएगा, वर्नल में कॉर्नियल स्कार कॉमन होता है और विजन थ्रेटनिंग नहीं होता है, जबकि एटोपिक में वर्नल स्कार उसमें भी कॉमन होता है पर विजन थ्रेटनिंग होता है। वर्नल के कंजक्टाइवल वस्कुलराइजेशन में क्या डिफरेंस है, वर्नल वाला जो कंजक्टाइवल वस्कुलराइजेशन है वो रेयर होता है, जबकि एटोपिक में कॉमन होता है कंजक्टाइवल वस्कुलराइजेशन। नाउ ट्रीटमेंट कैसे होगा वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस का, एक तो टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी देते हैं, दूसरा टॉपिकल ल्यूब्रिकेटिंग एंड म्यूकोलाइटिक्स देते हैं, थर्ड सिस्टमिक थेरेपी देते हैं, फोर्थ ट्रीटमेंट ऑफ लार्ज पैपिले करते हैं, एंड फिफ्थ सपोर्टिव मेजर्स, एंड सिक्स्थ डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, एंड सेवन्थ ट्रीटमेंट ऑफ वर्नल केराटोपैथी करते हैं। तो ये 7 पॉइंट्स में हम देखेंगे। टॉपिकल एंटी इन्फ्लेमेटरी थेरेपी में टॉपिकल स्टेरॉइड्स देते हैं, मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स देते हैं, एंड ड्यूअल एक्शन एंटी हिस्टामिनिक्स एंड मास्ट सेल्स स्टेबिलाइजर्स देते हैं, जैसे कि कीटोटिफेन, ये सब। मास्ट सेल स्टेबिलाइजर्स में सोडियम क्रोमोग्लाइकेट आ जाएगा, टॉपिकल स्टेरॉइड्स में आ जाएगा, ये बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी, स्टेरॉइड्स जो भी है ना वो। एंड NSAID आई ड्रॉप्स भी देते हैं, नॉन इन्फ्लेमेटरी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, तो इसमें कीटोरोलैक एंड डाइक्लोफिनैक आ जाते हैं। टॉपिकल साइक्लोस्पोरिन भी देते हैं, जब स्टेरॉइड्स इनफेक्टिव होते हैं तब इसको देते हैं। एंड टैक्रोलिमस देते हैं, दैट इज़ इम्यूनोमॉड्यूलेटर को, ये रिफ्रैक्टरी केसेस में इंपॉर्टेंट होता है। देन टॉपिकल ल्यूब्रिकेटिंग एंड म्यूकोलाइटिक्स देते हैं, तो इसमें आर्टिफिशियल टीयर्स देते हैं जो कि सूथिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, जैसे कि कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, और एसिटाइल सिस्टीन देते हैं जो कि म्यूकोलाइटिक होता है। सिस्टमिक थेरेपी में ओरल एंटी हिस्टामिनिक्स देते हैं जो कि रिलीव करता है इचिंग से, खुजली नहीं होती है। एंड सेकेंड ओरल स्टेरॉइड्स देते हैं, ये एडवांस्ड और वेरी सीवियर केसेस से, नॉन रिस्पॉन्सिव केसेस में देते हैं। लार्ज पैपिला के ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, 3 तरीके से करते हैं। एक तो सुप्राटार्सल इंजेक्शन से, जो लॉन्ग एक्टिंग स्टेरॉइड रहता है उसका सुप्राटार्सल इंजेक्शन कर देते हैं। देन सेकंड क्रायो एप्लीकेशन करते हैं, और तीसरा सर्जिकल एक्सेशन करते हैं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लार्ज पैपिला के लिए करते हैं। सपोर्टिव मेजर्स क्या होते हैं, डार्क गॉगल्स रिकमेंड करते हैं, कोल्ड कंप्रेसेस देते हैं, एयर कंडीशनड एटमॉस्फेयर मेंटेन करते हैं, और प्लेस को चेंज करते हैं हॉट से कोल्ड एरिया में। डार्क गॉगल्स के देते हैं फोटोफोबिया को प्रिवेंट करने के लिए, और कोल्ड कंप्रेसेस सूदिंग इफेक्ट्स के लिए। यहाँ सिक्स्थ डिसेंसिटाइजेशन करते हैं, इसमें उतना इम्पोर्टेंस नहीं है। देन सेवन्थ ट्रीटमेंट करते हैं वर्नल केराटोपैथी का, ये कैसे करते हैं, पंक्टेड एपिथेलियल केराटाइटिस है तो उसमें इंस्टिलेशन कर देते हैं हम स्टेरॉइड्स का, तो उसको इंक्रीज़ कर देते हैं स्टेरॉइड्स को। लार्ज वर्नल प्लैक है, उसको कैसे करते हैं, उसको सर्जिकल एक्सेशन कर देते हैं सुपरफिशियल केराटोटॉमी से। देन सीवियर शील्ड अल्सर है तो उसका भी सर्जिकल ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो ये हमने डिस्कस किया वर्नल केराटोकंजक्टिवाइटिस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।